सो हे गाइस, दिस इज़ रवीता एंड आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही बढ़िया सक्सेस स्टोरी। वैसे दो सक्सेस स्टोरीज़ हैं लेकिन शॉर्ट हैं, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। और ये स्टोरीज़ हैं हेल्थ के ऊपर, हेल्थ मैनिफेस्टेशन के ऊपर। जहाँ पे एक स्टोरी है कि कैसे अपने पापा के लिए हेल्थ को मैनिफेस्ट किया, जो कि सच में बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। एंड जो दूसरी स्टोरी है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसमें खुद की हेल्थ को ओवरनाइट मैनिफेस्ट किया, मतलब एक रात में ही अपनी हेल्थ को बिल्कुल ही इम्प्रूव कर दिया। ये दोनों स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। अगर आप इस वक्त किसी और के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, हेल्थ या कोई और डिज़ायर, तो ये स्टोरी आपको थोड़ी बहुत एनर्जी दे सकती है, आपको और ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है। ठीक है, सो गाइस, ये स्टोरी ऑफिशियल वेबसाइट में से मैं पढ़ रही हूँ और मैं ट्रांसलेट करके पढ़ रही हूँ। अगर आपको ये इंग्लिश में चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप रीड आउट करके भी ये स्टोरी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टोरी है मैनिफेस्टेड परफेक्ट हेल्थ फॉर माय फादर। तो ये स्टोरी में जो लिखी है वो है प्रांजलि करके एक लेडी है जिन्होंने इसको अपलोड किया है, जो मुंबई की हैं। और उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी द सीक्रेट टीम का, और जितने भी लोगों ने अपनी स्टोरीज़, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए उन सब के लिए। उसके बाद उन्होंने लिखा कि मैं द सीक्रेट एंड द मैजिक बुक है वो बहुत टाइम से रीड करती हूँ, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लास्ट 2 साल से मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी लाइफ में। और मैंने वो हर सारी चीज़ें पाई हैं जो मैंने हमेशा यूनिवर्स से मांगी। और अभी मैं इस वक्त यूरोप में हूँ, स्टडी कर रही हूँ, और ये भी मेरा एक ड्रीम ही था कि मैं यूरोप में जाके पढूँ, और ये मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही अचीव किया है। तो अब पॉइंट के ऊपर आते हैं। मेरी फैमिली इंडिया में है, और अभी जो ये पैंडेमिक टाइम चल रहा है तो मेरे पापा को कुछ काम के लिए गांव जाना पड़ा, ट्रैवल करना पड़ा, और उधर जाके उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। और स्टार्टिंग में उनको थोड़े दिनों के लिए फीवर हो गया, और साथ में ही स्टार्टेड कफिंग, कफ भी हो गया उनको। एंड मेरे पापा हैं वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं है, तो उनको थोड़ा डर लग गया कि कहीं उनको कोरोना तो नहीं, राइट। एंड उसके बाद उनके जो सिम्टम्स थे वो भी थोड़े थोड़े कोरोना, जो कोविड-19 के सिम्टम्स है उसके जैसे ही होने लगे, मैच होने लगे। सो मैंने ये स्टार्ट किया कि मैं अपने पापा के लिए अच्छी हेल्थ को मैनिफेस्ट करूँगी। मैंने विजुलाइज करना स्टार्ट किया कि मेरे पापा एकदम हेल्दी है और एकदम फिट हैं पहले की तरह। और मैंने द मैजिक बुक भी पढ़ी, जहाँ पे पर्टिकुलर जो टॉपिक है, जहाँ पे दूसरे हमारे लव्ड वन के लिए गुड हेल्थ को मैनिफेस्ट करना है, वो मैंने चैप्टर पढ़ा। मेरे भाई ने मेरे पापा को वापस से मुंबई लेके आया, और तभी भी वो बीमार ही थे और बहुत ज़्यादा उनको कफ भी हो गया था। दूसरे दिन मेरे ब्रदर ने उनको डॉक्टर के पास लेने का डिसीजन लिया। वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने उनको कफ के लिए और फीवर के लिए मेडिसिन दी। और डॉक्टर ने ये भी कहा कि आपको आपके पापा का ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। मैं उस रात बहुत ज़्यादा प्रे कर रही थी कि मेरे पापा के ब्लड टेस्ट में कोई इन्फेक्शन ना आए, लेकिन दूसरे दिन उनके रिपोर्ट में इन्फेक्शन दिखाया उनकी चेस्ट में। एंड डॉक्टर ने कहा कि वी हैव टू टेस्ट कोविड-19। उन्होंने मेरे पापा को जो चेस्ट का एक्सरे है वो दिखाने को बोला, और मैं तभी भी पॉजिटिव थी, और मैंने अपने मॉम डैड से भी यही कहा कि वो पॉजिटिव रहें। उस रात को मैंने बहुत ही ज़्यादा फिर से यूनिवर्स से प्रे की और उनकी परफेक्ट हेल्थ के लिए विजुलाइज किया। और मैंने ये स्टोरी पहले ही सीक्रेट वेबसाइट में डालना स्टार्ट कर दी, बिकॉज ऐसा फील होता है ना कि जैसे ये ऑलरेडी हो चुका है। तो मैंने यही फील किया कि ये ऑलरेडी हो चुका है, मेरे पापा एकदम फिट है, एकदम हेल्दी है। एंड मैंने अपने आप से बोला कि मैं ये स्टोरी बिल्कुल अपडेट करूँगी जब मेरे पापा ठीक हो जाएंगे, वो ठीक हो ही जाएंगे। तो उन्होंने पहले से स्टोरी राइट करके रख दी, और दूसरे दिन उन्होंने अपलोड करने का भी डिसाइड कर लिया। दूसरे दिन उनके पापा की हेल्थ एकदम ठीक हो गई, एंड वहाँ पे डॉक्टर ने खुद बोला कि आपको कोविड टेस्ट करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब द एक्सरे रिपोर्ट वो भी नॉर्मल थी, और कोई भी कफ की जो भी थी वो नॉर्मल ही ऐसी उनको सिम्टम थे, जिनके लिए उनको मेडिसिन दे दी डॉक्टर ने। और सब लोगों की एक टेंशन था वो भी ख़त्म हो गया, और वो अब रिकवरी भी उनकी चालू हो गई फिर से। और ही इज़ नाउ परफेक्टली फाइन एंड हैप्पी, एंड वो अब एकदम खुश हैं, बहुत ही एकदम फिट हैं, और मेरे साथ वीडियो कॉल में बात भी कर रहे हैं, वो भी सिर्फ 1 हफ्ते में। तो ये सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही हुआ है।
तो जो ये यूनिवर्स का मैजिक है ना, वो इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, ये अनलिमिटेड है। एंड जो ये गॉड है, भगवान है, यूनिवर्स है, वो सब कुछ रियल है। आपको सिर्फ विश्वास रखना है उनके ऊपर। आपको ये विजुलाइज करना है कि आपको कैसी लाइफ चाहिए, एक हैप्पी लाइफ चाहिए, सिर्फ उसका विजुलाइज करना है और उसके साथ आपको ट्रस्ट रखना है भगवान के ऊपर। सो थैंक यू गॉड फॉर द गुड हेल्थ ऑफ माई पेरेंट्स, थैंक यू सो मच द सीक्रेट टीम, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर रीडिंग दिस स्टोरी। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। सो ये कितनी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है कि अपने पापा के लिए या कोई भी लव्ड वन के लिए जब हम हेल्थ मैनिफेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है ना। तो ये थी पहली स्टोरी। सो गाइज, ये दूसरी स्टोरी, उसका टाइटल है मिरेकुलस हेल्थ ओवरनाइट, जो एक लड़के ने अपलोड की है और उन्होंने लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू थैंक द यूनिवर्स फॉर ऑल इट्स ब्लेसिंग्स। मैं अब ट्रांसलेट कर रही हूँ, मैं भूल गई, मुझे हिंदी में बोलना है। तो इन्होंने लिखा है कि मेरी जो स्टोरी है वो 2 दिन पहले स्टार्ट होती है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, मुझे बहुत ही हाई फीवर था और रनी नोज़ था मेरा। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा जब बीमार होते हैं तो कैसा फील होता है, तो वो बहुत ज़्यादा सिक फील कर रहे थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि एक पेपर लिया और वहाँ पे उन्होंने राइट डाउन किया कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, और वो भी राइट नाउ। ठीक है, तो उन्होंने लिखा कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव अ परफेक्ट हेल्थ राइट नाउ। मैंने ये चीज़ रिपीट करता रहा एंड मैंने इसको पूरे दिन फील किया। एंड जब सोने का टाइम आया तब भी मैंने इसको रिपीट किया और फिर रिपीट करते करते मैं सो गया। जब मैं सो गया था तभी भी मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरी बॉडी रिकवर हो रही है, मुझे बहुत ही अच्छा फील होने लगा, अच्छा महसूस होने लगा। एंड ऐसा लगा जैसे कोई प्रोटेक्टिव ऐसी कोई एनर्जी फील होने लगी उनको अपनी बॉडी में। एंड दूसरे दिन जब वो उठे सुबह, तब उन्होंने नोटिस किया, बहुत ही ज़्यादा चेंज को नोटिस किया। उन्होंने जो अपने आप की हेल्थ को फील किया कि वो एकदम अलाइनमेंट उनकी बन गई थी अपनी हेल्थ के साथ। उनका जो नोज़ था, रनी नोज़, वो भी ठीक हो गया था और उनका फीवर भी चला गया था। सो ये सच में बहुत ही ज़्यादा एक मैजिकल है कि आप किस तरह से अपने आप को हील कर सकते हो। तो उन्होंने फिर भी ये कंटिन्यू किया कि वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है अपनी हेल्थ के लिए और उन्होंने वो चीज़ को महसूस किया, उन्होंने इस मैजिक को अलाउ किया होने के लिए। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू बिलीव इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में बिलीव रखिए आप। आपकी जो ये फीलिंग्स हैं, आपका जो अलाइनमेंट है, आपकी फेथ है और आपके जो थॉट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और ये सब कुछ आपके बिलीव्स को भी क्रिएट करते हैं। सो यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए और मिरेकल्स आपकी लाइफ में होते ही रहेंगे।